सर मेरा नाम जगतपाल है। मैं बालोतरा से बिलोंग करता हूँ और मैं एसपी साहब के सामने पेश होने आया हूँ क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा काफ़ी समय से बालोतरा थाने में विवाद चल रहा है घरेलू मामले को लेके। उसमें उन्होंने मुझ पे दहेज के और घरेलू हिंसा के झूठे मामले दर्ज कर रखे हैं और मैंने मेरी पत्नी से बार-बार समझाइश की कि अपन घर बनाने की बात की, लेकिन वो घर नहीं बना रही और उल्टे मेरे पे झूठे मुकदमे कर रही है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। जब मैंने ये परिवार लेके मैं थाने में गया और आज की घटना, ये तुरंत की घटना ये है कि मेरी पत्नी को किसी बालोतरा पुलिस थाने के एक कांस्टेबल है जिसका नाम है संदीप, उसके साथ मैंने उनको देखा और मैंने उनको पकड़ा और मैंने उसको कारण पूछा तो उन्होंने मेरे को मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की और मुझे धमकाया। फिर मैंने उन्हें उनके फ़ोन लेके उनकी जब व्हाट्सएप चैट देखी तो उसमें मेरी पत्नी के साथ उसके शारीरिक संबंध है और वो उस चैट में पूरा दिख रहा है और इस शारीरिक संबंध बनाने के अंदर एक नंदू नाम के कांस्टेबल है जो इस काम में सहयोग कर रहे हैं। दूसरा एक दुर्गाराम सियाग है, उसका भी जिक्र है कि उसके साथ भी उसका गलत संबंध है। ये पूरे थाने के अंदर आज उनकी आईजी के सामने एक आईजी साहब आए थे बालोतरा, तो उनकी ड्यूटी भी थी, लेकिन थाने में उनको गैरहाजिर दिखा दिया गया। मेरी एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि एक मेरे साथ इतना मतलब थाने के साथ मिलके, थाने के लोग ही मिलके मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हैं और इस टाइप का अगर व्यवहार होगा अगर किसी आम नागरिक के साथ, तो आम नागरिक अपनी गुहार लगाने कहाँ जाएगा। मैं थाने जा रहा हूँ, लेकिन थाने के ही लोग मुझे धमका रहे हैं कि आपकी पत्नी किसी के साथ गलत काम कर भी सकती है, लेकिन आप इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकते। अब मैं एसपी साहब से यही पेश करना आया हूँ कि जो थाने के कांस्टेबल है जो इस काम में इन्वॉल्व है, उनकी व्हाट्सएप चैट है, मैं एसपी साहब को बिल्कुल उनका प्रूफ दूंगा और मेरे पास उनका मोबाइल है, उसके अंदर सारी चैट में शो हो रहा है कि वो मेरे पत्नी के साथ गलत काम कर रहे हैं। रात को मेरी पत्नी के मकान में जाते हैं, रुकते हैं और उनको कैफ़े के अंदर बुलाया गया, कैफ़े में वो उनको जूस पिला रहे हैं और जगह जगह मार्केट के अंदर एक मुकेश वॉच है, वहाँ से उसने वॉच दिलवाई है और एक और दुकान है, वहाँ से उनके चप्पल है, उनके फ़ोटो है मेरे पास सारे। इस हिसाब से साहब मैं ये एसपी साहब से गुजारिश करने आया हूँ। अभी जब हमने ये बात हुई अभी शाम को, तो हमारे पीछे कई धमकियाँ मिली हमें, रास्ते के अंदर कई लोग हमें मिले जो कि मतलब हमारे जान के खतरे के हिसाब से वो लोग हमारे आगे पीछे घूम रहे थे। तो हमने एक एम्बुलेंस का सहारा लिया सर एसपी ऑफिस पहुंचने के लिए और हम आपके सामने पेश होना चाहते हैं सुबह। अगर साहब अभी मिलेंगे तो अभी बात कर लेंगे, नहीं मिलेंगे तो हम सुबह साहब से मिलने का प्रयास करेंगे और मैं न्याय की मांग करूँगा। पत्नी आपसे भरण पोषण भी ले रही है? हाँ, पत्नी साहब भरण पोषण का खर्चा लगा रखा है और मैं उनको पे कर रहा हूँ, 7,000 रुपये पर मंथ है और मैं उनको पे कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी एडल्ट्री के अंदर है और एडल्ट्री में भी मेरे थाने के जो लोग हैं वो ये गलत काम कर रहे हैं और उसमें मैं आपको नाम बताता हूँ, एक दुर्गाराम सियाग कांस्टेबल उनका जिक्र है, दूसरे एक नंदू कांस्टेबल है उनका जिक्र है, तीसरा ये संदीप जो आज कैफ़े के अंदर मेरी पत्नी के साथ पकड़ा गया। इसके ढेरों वीडियो, पूरी चैट है इसके साथ और इसने नाइट स्टे किया है और इतनी चीज़ें करी है इसने कि मैं एसपी साहब के सामने 2 नंबर से मेरे उनकी चैट है मोबाइल के अंदर, मैं उनको बताऊंगा और मैं यही न्याय की मांग करता हूं। अगर हर नागरिक के साथ अगर ये पुलिस थाना ही ये काम करेगा तो महिलाएं और ये मतलब जो आदमी होगा, जो सरकारी कर्मचारी है, उसको एक ही भय रहता है वो कहीं सस्पेंड ना हो जाए और इस हिसाब से माहौल चलेगा तो मैं न्याय मांगने कहाँ जाऊँगा। और मैं आज सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं लेक्चर लगा रखा हूँ, लग रखा हूँ, लेकिन मेरी मेरी परिवार में एक ही बात कहती है कि आप सस्पेंड हो जाओगे, आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा, आप सरकारी कर्मचारी हो, आप समझौता कर लो। मैं समझौता किस बेस पे करूँ जब दूसरे लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तो मैं इस देखूँ कैसे? एक पति कैसे देख सकता है अपनी पत्नी के ये सारे लोग, जब थाने के ही लोग, थाने के ही कांस्टेबल इस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कितने सालों से पत्नी आपसे अलग रह रही है? सर ये मुकदमा 2019 में हुआ है, 2019 से मेरी